आज सत्ता का गरूर दिख रहे हैं और जैन को मजबूर दिख रहे हैं। चैनल मोहनियत गिरनार की बात शुरुआत कर रहे हैं। मजबूर हो गया आज, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आखिर तक सुन पाओगे कि 2030 का निर्वाण लाडू आषाढ़ शुक्ल को जैन समाज 5वीं टॉप पर चढ़ेगा। संभव नहीं, असंभव लगता है, पर आज एक इतिहास की शुरुआत करता है। देश से हर कोने से 22वें तीर्थंकर नेमी नाथ जी का 86,724वां मोक्ष लेवाने पहुंचे बड़ी संख्या में गिरनार में। पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने वहां पहुंचे, महत्वपूर्ण तो यह है कि सरकारी अवरोधकों से लटकते रुकते कितने 5वीं टोक तक पहुंच पाए। यह सत्ता का कैसा गरूर है कि कह दिया गया कि पहली टोक तक अब लाडू चढ़ा सकते हैं। पर यह देख रहे हैं हकीकत क्या थी। महिलाएं अपनी थाली में लेकर लाडू जा रही थी पहली टोक के लिए। 30वीं सीढ़ी पर ही, 50 पर तो शेर आ गया था, 30वीं सीढ़ी पर ही उनको मना कर दिया गया और कैसे उन्हें हाथ जोड़कर उसी सीढ़ी पर किनारे पर लाडू चढ़ा दिया। जहां पर जूते जाते हैं, चप्पल जाते हैं, वहां हमारे लाडू चढ़ जाते हैं। और कितनी बातें गजब की है। यह किसी हिंदू मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, दुनिया में नहीं होगा जो जैनों के साथ यहां होगा। इसे कहते हैं सत्ता का गरूर और जैन मजबूर। उधर दूसरे भाइयों ने पहली बार इस दिन दुग्ध अभिषेक का भी कार्यक्रम साथ रख दिया, जिससे टकराव की नौबत आ जाए। इतना अच्छा रहा कि पुलिस ने रोका, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो झंडे फहराते रहे, आवाज़ें लगाते रहे, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया गया। हाँ, याद आती है पहले उसकी बात, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तत्कालीन गृह मंत्री थे हमारे अमित शाह जी, तब गृह मंत्री थे देश के लाल कृष्ण वर्मा जी। लाल मंदिर में मेरू भूषण जी ने आमरण अनशन कर दिया था गिरनार के बारे में। क्यों जैनों से इस तरह का व्यवहार होता है, क्यों एक पर चाकू चल रहा है और कैसे लाडू नहीं चढ़ेगा, क्यों दर्शन नहीं होंगे, क्यों एक अधिकार। तब अडवाणी जी के आदेश पर दोनों आए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, देख रहे हैं खबर आप उसकी। लेकिन हुआ क्या, उनकी समाधि हो गई और समझ लो वादे करने वालों ने उनको दफना दिया, अपने वादों को। कड़वा सच ये भी है आज समाज के साथ। हाँ, एक और दिखाते हैं बात। 3 साल पहले की बात है जब मुनिश्री प्रणब में सागर जब पहुंचे थे हमारे जैन जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन जी। बड़ी तालियां पीटी थी, बहुत तालियां पीटी थी। उन्होंने कहा था मैं गिरनार पर जैनों के लिए लीगल कार्रवाई कर रहा हूं और बड़ी अच्छी खुशखबरी दूंगा। बहुत तालियां बजी थी। और आज क्या हो गया, कैसे इनका भी यू टर्न हो गया। आज ये बताते रहते हैं कि जैन तो हिंदू ही हैं। गजब की बात है। पहले वह सुनाते हैं जो 3 साल पहले एक बात कही थी, याद तो आ जाए। महाराज जी के सामने एक बात और कह के जाना चाहता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। गिरनार जी के लिए हमारी लीगल तैयारी चल रही है। महाराज जी से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और बहुत ही जल्दी गिरनार जी पे अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और जितने हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, जूनागढ़ की कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप लोग कोई बात कह के जा रहा हूं, जैन समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। और गिरनार जी में दोबारा वहां पे हमारे जो 5वीं टोक पे हमारे ईश्वर की, हमारे आराध्य की, हमारे भगवान की जो चरण पादुका है, उसके हम लोग दर्शन लाभ ले सकें, इस काम में हम लोग कार्यरत हैं। बहुत जल्दी वो शुभ संकेत, शुभ संदेश आप लोग के पास आएगा। मैं गुरु जी के चरणों में दोबारा वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और गुरु जी से फिर से ये आशीर्वाद मांगता हूं कि गुरु जी ने हमें जो दायित्व दिया है, जो निर्देश दिया है, ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम गिरनार जी को मुक्त कराएं और वहां पे सब हम सारे लोग मिलकर दर्शन लाभ लें। पहले टोक पर देख रहे हैं कई जगह चरणों के, जिनारों के दर्शनों की झलक तो मिली। देख रहे हैं हाँ, यहाँ पर मीठे मीठे जयकारे भी लगे, शांति के साथ, सौहार्द के साथ। पर कुछ पंडों को यह अच्छे नहीं लगे, उन्होंने वहाँ पर खींचतान की। और जब जैनों ने कहा कि काम पुलिस का है, तो पुलिस ने भी अपना रंग दिखा दिया, पकड़ लिया उन बच्चों को जो जयकारा लगा रहे थे। ठीक है, लोग बताते रहे बच्चे हैं, जयकारा ही तो लगाया है, भगवान का ही तो नाम लिया है। पर नहीं, उन बच्चों को पकड़ा और भीड़ के सामने थप्पड़ मारे गए। कुछ तो कह रहे हैं मां तक को कहा गया, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, पर कुछ ने यह तक कहा कि व्यवहार
ऐसा हुआ। सुन लीजिए, सुनते रहिए। उसकी मां बेहोश हो गई है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जैन समाज के लोगों के किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रही है। देख सकते हैं अभी हुजूम, पूरे समाज के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। जनता में आक्रोश बना हुआ है। उस बच्चे को पकड़ लिया है पुलिस ने। बच्चों को छोड़ा नहीं गया। लोग कहते रहे, माँ बिलकती रही, कहते रहे बच्चों का क्या कसूर है, तुम्हें पकड़ रहे हो, छोड़ दो। यह खूब खिंचाव चलता रहा। सत्ता अपने गरूर में रही और उन्होंने, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से औरों के झंडे चलते हैं और सब कुछ होता है। वहाँ कुछ नहीं, एक को नहीं पकड़ा गया, वो भी दिखाएंगे। पर यहाँ देखिए, सुनते रहिए किस तरीके से समाज, हजारों लोग डूब गए थे। उन्हें 4 बच्चों को छुड़ाने के लिए दबाव इतना बना, तब उन्हें कहते हैं कुछ घंटों बाद छोड़ना पड़ा। एक बार देखते रहिए, सुनते रहिए। आज जिनालयों में चरणों पर दर्शन के लिए नहीं रुके लोग, सारे जैन भाई। इस तरीके से उन्हें टपकती बूंदों नहीं, बरसती बूंदों के बीच में घंटों चेकिंग के बहाने घंटों खड़ा करना पड़ा। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वहीं थमा के खड़ा कर दिया गया। यानी सरकार या सत्ता की ओर से प्रशासन ने जितना तंग करना था, शायद उतना तंग कर लिया। इतिहास कभी भी छुपा नहीं रहता है। 11 साल तक उस आदेश के बाद 17 फरवरी 2000 के बाद निर्वाण लाडू 5वीं टोक पर चढ़ता रहा। 2016 में पहली बार दवा में, पंडों के दवा में पुलिस ने रोक दिया। वह दृश्य दिख रहे हैं जब आचार्य निर्मल सागर जी के सानिध्य में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने वहीं 5वीं टोक के बाहर निर्वाण लाडू चढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कहा लोगों से, जैन भाइयों से, कोई बात नहीं जो आज ये कर रहे हैं, भूमि अंदर है, ये बाहर है। सारी पहाड़ हमारा निर्वाण भूमि कल्याण का है। वह दृश्य आज तब से 11 वर्ष नहीं चढ़ा है। और फिर कोरोना आ गया, बहाना मिल गया और गुरुवर की समाधि हो गई। और उसके बाद सरकार या सत्ता ने एकदम बड़ा यू टर्न ले लिया। वह तब के क्षण आपको सुना देते हैं एक बार। ऐसे मोक्ष कल्याण का लाडू महोत्सव इंद्र लोगों ने और भगवान कृष्ण ने इसी जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया था। और आज हम वो चीज मना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर चढ़ा ले में या बाहर चढ़ा ले में, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यही टोंक 5वीं टोंक और सिद्ध मोक्ष की सिद्ध जगह है और यहीं से भगवान मोक्ष गए हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। हाँ, ये ठीक है, आपका शासन है, आपकी मर्यादा है, आप पक्षपात करें जिसको जितना पक्षपात करना है। तो यहाँ पक्षपात चल सकता है, पर वहाँ नहीं चलेगा किसी का। जब वहाँ पहुँचेंगे तो एक का जवाब देना पड़ेगा, एक बात की बात करनी पड़ेगी। हजार सितम ढाओ, हम अहिंसक रूप में सहते जाएंगे। कोई आदेश नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई मनमानी नहीं थी कि आप 2री टोंक के, 3री टोंक के, 4री टोंक के दर्शन नहीं कर सकते। दीवारें खड़ी कर दी गई और कह दिया गया कि 2री टोंक पर नहीं जाना होगा। वैसे ही कई लोग अनजाने में नहीं जा पाते क्योंकि ऐसे रास्ते बंद कर दिए, निकलना पड़ता है। पर यहां पर प्रशासन ने साफ, क्या सोच सकते हो किसी का ऐसा पावन दिन हो और दर्शन की मनाई सत्ता की ओर से हो जाए। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा ना, गनीमत है तो आपका एक क्लिप मिल गया है, सुन लीजिए आप भी कानों खोलकर कि किस तरह सत्ता प्रशासन ने दर्शन करने तक के लिए मना कर दिया बिना आदेश। हर साल एक नया अंकल 2 मिनट में आ जाएंगे। 2 मिनट ये लाइन देखिए आपने। यार मेरी नहीं चलती, साहब को पूछो पहले। अभी तो बताया वो सामने खड़े हैं साहब, साहब को पूछो। वो सामने खड़े। इतने भावना से हम इतने भोपाल से आए हैं, इतनी भावना से। महाराष्ट्र से आया। हाँ चलो सब जने करके गए सवेरे तो। हाँ सब अभी कर रहे हैं। काहे बंद कर रहे हैं? बंद किया। अरे तो साहब को पाप नहीं लगे दर्शन। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हम भी कहते हैं, पर टाइमिंग गलत नहीं होनी चाहिए। आपने शॉट मारा और टाइमिंग गलत हो गई तो आउट हो जाता है। वैसे ही जैसे जैनों को आउट करने की से कसर लगी थी,
ऑन इलेक्शन, यानी चल दिए मात्र 48 घंटे पहले यह फरमान जारी हुआ कि अब बगैर आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के आप चढ़ नहीं सकते। और इस बहाने अफरा तफरी हुई और घंटों लोग परेशान रहे। क्या कारण था कि यह टाइमिंग हमारे अनुसार गलत थी? क्या उन्होंने इसी टाइमिंग को पसंद किया था कि अफरा तफरी मचे और जो आधार कार्ड नहीं लाए उनकी एंट्री ही रुक जाए? वैसे रोके तो बंद ही था और ये एक नया खेल था। उन अपरिग्रही हमारे संत जो होते हैं, यानी उनकी एंट्री को इसी नाम पर बंद कर देते हैं। उन पर नहीं होता पीछे कमंडलू के अलावा नहीं, ना आधार कार्ड, ना आता, ना पता, रहते हैं इसकी नहीं होती। देख रहे हैं आचार्य श्री जय कीर्ति जी बड़ी उम्मीद से गिरनार जी गए थे इस बार कि ऐसे पावन दिन हम भी मंथना करेंगे हजारों श्रावकों के साथ, पर नहीं, आधार कार्ड नहीं, दिगंबर संत की एंट्री नहीं। इससे बड़ा तमाचा जैन समाज पर नहीं पड़ सकता। एक दिल्ली में बैठ के पिच्छी की बोलता है और दूसरा जैन समाज की संतों की एंट्री बंद करता है। यह है सत्ता का खेल जो भड़कता है, जायज या नाजायज। जिला प्रशासन को और पुलिस को हमें शांति का दूत, अपना सुरक्षा चक्र मानना चाहिए। 2 DYSP, 20 PI, 500 पुलिस के जवान, 20 ड्रोन, 100 CCTV कैमरे लगे, साथ में सारी की कमान SP और IG ने खुद संभाली थी। लगा था ये हमारे सुरक्षा के साथ मसीहा बनेंगे, पर लगा ऐसा कि यही हमारे कहीं अवरोधक बन जाएंगे। इसकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा था। ગિરનાર પર્વત ઉપર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓનો ધસારો રહેતો હોય છે। એમની પોતપોતાની પરંપરાગત આસ્થાઓ મુજબ એ પૂજા અર્ચના માટે ગિરનાર જે પવિત્ર પર્વત છે। गजब का आदेश निकाला 16 जुलाई को, देख रहे हैं आप, ये SDM द्वारा सांप्रदायिक भाव बनाने के लिए कि सद्भाव रहे, आपस में विवाद ना हो, द्वेष ना हो, और इसलिए एक फरमान जारी कर दिया जाए शांति के नाम पर, सद्भाव के नाम पर, सौहार्द के नाम पर। आज हमें अपने तीर्थों से अलग किया जा रहा है कि नहीं, वहां जाके भगवान का नाम मत ले देना। क्या गजब की बात है, अपने ही जिलाले में अपने भगवान का जयकारा मत बोल देना, शांति से जाना, मुंह को सिल कर जाना। सोच सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से किया गया। यह आज का नहीं है, अब लगता है कि आने वाले दिनों में आपके जिनालों में अन्य लोग आ जाएंगे और फिर पुलिस बाहर एक पर्दा लगा देगी, दीवार खड़ी कर देगी, इस ताले के अंदर तुम्हारा जाना मना है। जिनालय किसका है? क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव रखना है, सौहार्द रखना है। इसलिए आने वाले दिन ऐसे ना हो कि हमारे जिनालों में कुछ लोग आ जाएं और पुलिस प्रशासन इस तरह पार में उनके भी दर्शन आपके गली मोहल्ले शहर के भी बंद कर दे। आज यह एक बात मन में कौंध रही है, अपने ही जिनाले में अपनी ही एंट्री बंद हो रही है। ये बातें हमारी कड़वी लग रही होंगी, पर मजबूर हैं जब ऐसे दृश्य। सत्ता का दानवी चक्र केवल अहिंसा प्रेमी हो सकता है, किसी और भाई मिल सकता है। अगर देखा ना यहाँ पर काकरोच जनता पार्टी युवाओं ने सिद्ध कर दिया, जब सत्ता ऐसा करती है तो हम भी सड़क पर आकर कैसे देख लिए ना। यह इन पर नहीं चल सकता, इन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सत्ता की कुर्सियां हिल जाती हैं और जैन चुपचाप थप्पड़ मारो तो कहते हैं गाल, दूसरा खड़ा कर देते हैं गांधी जी की तरह, लो इस पर भी एक मार दो, फिर बचे तो पीठ पर सवार कर दो। कुछ इसी तरह का यह देखा गया जो चित्र हमें उम्मीद नहीं थी। हाँ, इस बारे में हमने कुछ नहीं है ना, वो HND पुणे को जिन्होंने खुलवाया था अपना थप लगा के, वही एडवोकेट योगेश पांडे जी ने हमें कुछ इस तरह बताया था। उन्हीं से सुनते हैं कि यह चक्र कुचक्र क्या है। सुनिए। आप अगर जैन धर्म के अनुयायी हो तो कृपया अभी मोदी को वोट मत दो। मेरे हाथ जोड़ के आपको विनती है। जो गिरनार की जो हालत है इतनी बदतर करके रखी है। मैं यहाँ पे 20 साल पहले आया था, यहाँ पे स्थिति थी, और अभी जब देखो तो हर जगह अतिक्रमण है। और यहाँ पे आज नीमनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। जैन धर्म के अनुयायी यहाँ पे पूरे देश से आते हैं। हमारे जो तीर्थंकर है, भाई साहब तीर्थंकर नीमनाथ जी, उनके मोक्ष कल्याण, हमें चावल भी नहीं चढ़ाने दे रहे, ना हमें यहाँ पे ना लाडू चढ़ाने दे रहे, अर्घ भी नहीं कहने दे रहे। और यहाँ पे पुलिस की चेकिंग चालू है, बिल्कुल जा नहीं सकते है। यहाँ तक मैं आया हूँ अभी कि दूसरी टोक पे भी नहीं जाने दे रहे, तीसरी पे भी नहीं जाने दे रहे, चौथी पे भी नहीं जाने दे रहे। ये कौन सा तरीका है? और 5वें टोक पे इतना चेकिंग है कि जा ही नहीं सकते, ये लोग जा ही नहीं पाएंगे। अभी लगभग ये जो कतार खड़ी है आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं खुद 1 घंटे से कतार में था। और ये पूरा व्यवस्था का फेलियर है, इनका बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। ये देख रहे हैं पंजीकरण बोर्ड, एक सवाल पूछ ले सरकार से कि पंजीकरण हुए? जितने पंडे और लोग
ऊपर रहे 2 दिन के अंदर, जिन्होंने यानी जब उनके आते हैं भाई के हमारे, हम उन त्योहारों में कुछ नहीं जाते, रुक जाते हैं, दर्शन करें, खुश रहें। लेकिन हमारे में इस बार बड़ी संख्या में वे गए। क्या उन सब का पंजीकरण हुआ था? क्या यह आंकड़ा, क्या प्रशासन इस बारे में बताएगा, आंख खोल पाएगा कि 100% उन सब का हुआ पंजीकरण जो ऊपर रहे थे, जैन नहीं थे? जैन नहीं, किसी भी धर्म के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि वहां पर उसी तीर्थ पर, उसी धर्म तीर्थ पर उनको ना बैंड बोला, ना बाजा बोला, ना कोई गीत गुनगुना पाए, और उनकी ये शांति से यात्रा निकल आई। हर बार मोक्ष समिति से पहले शाम को इस तरीके से बहुत जोर शोर से यात्रा बनती है, खुशी में रंग दिखती है, पर आज जैन समाज की कुछ इसी तरह से कद्र होती है। आचार्य श्री जय कीर्ति जी की अगुवाई में बुरा लगेगा, ये शोभा यात्री लग रही थी जैसे किसी संत की समाधि हो गई हो और हम उसके पीछे चल रहे हो। आज हमारी इतनी ज्यादा दुर्दशा, सत्ता का गरूर, जैन मजबूर। दूसरी तरफ अन्य समाज ने दूध अभिषेक के नाम से इस पर टांग अड़ाने की कोशिश की। हम नहीं कहते किसी का पर्व है, आज तक नहीं हुआ दूध अभिषेक, लेकिन इस बार पूरी तैयारी 2-3 दिन चल रही थी, ध्वजाएं लहरा रही थी। इस समय एसडीएम का आदेश काम नहीं कर रहा था, किसी के बारे में किसी को पकड़ा गया, गिरफ्तारी की लिखी गई नहीं। 4 बच्चों ने ऊपर जयकारा बोला था, उनको पकड़ के थप्पड़ मार के रसीद किया था, पर यहाँ कुछ नहीं, ध्वजा कराई गई, एसडीएम ने लिखा हुआ है नहीं होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ हुआ, साफ दिख रहा है। पर यहाँ कौन बोल रहा है? क्योंकि सत्ता जब किसी के साथ होती है वह नहीं देखती कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, न्याय क्या है और न्याय क्या है। कल उस समय चलन माजरी आगरा में थी, मुनि समत्त सागर जी ने सीधा नाम लेकर उसमें साफ कह दिया, चलन मानवी शरद जी, अब वक्त आ गया है, हल्ला बोलना होगा। हमारी मत मानिए, उनकी सुनिए। हल्ला शांति के साथ, प्रेम के साथ, सरकार की बुराई खिंचाई कर नहीं, एक आवाज के साथ। सुनिए जरा उन्हीं के मुख से। सत्य तो यही है, हम अपनी सभाओं में अपना प्रचार, अपनी बातें कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब लोग सुनते नहीं हैं तो लोगों ने हल्ला बोला था। हल्ला बोलना ही पड़ेगा, बिना हल्ले के लोगों को सुनाई नहीं देता। कहीं ना कहीं हमें अपनी आवाज़ उठाना ही पड़ती है, लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस बात पर निरंतर प्रयास करती है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण हो। बहुत विचित्र संयोग था, संयोग है श्री कृष्ण जी भगवान उस समय धर्म के लिए साथ खड़े थे, अल्पसंख्यक जो गिनने में चंद थे, और पीछे बहुत बड़ा पहाड़ था कौरवों का। नहीं, मैं धर्म के साथ रहूंगा, न्याय के साथ रहूंगा, गिनती नहीं देखूंगा। और आज देखिए उन भगवान के अनुयायी आज धर्म के साथ नहीं होते, न्याय के साथ नहीं होते, और कहते हैं वह सत्ता आज बाहुबल के साथ होती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहा मुनि समत्त सागर जी ने हमें इंगित करते हुए। ज्ञानियों, शरद जी, कौरव बहुत साम्राज्य था, लेकिन संख्या बल में बहुत अधिक थे। पांडव संख्या बल में कम थे, लेकिन सत्य की ओर थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी पांडवों की ओर थे और नेमिनाथ भगवान भी पांडवों की ओर थे। आप पांडव पुराण को उठाकर देख लीजिए, अन्यथा अन्य वैदिक ग्रंथों में जहां पुराण कथाएं आती हैं, तो वहां पर पांडवों का साथ यदि किसी ने दिया था, सत्य का साथ किसी ने दिया था, तो श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के सारथी बनकर खड़े थे। यानी वह युग था जब श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे, ना कि संख्या बल का। लेकिन आज कैसा युग आ गया है कि श्री कृष्ण के अनुयायी संख्या बल के साथ में खड़े हुए हैं और सत्य को नकारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वे जानते हैं अच्छे से कि यह भूमि, उर्जंत पर्वत, गिरनार पर्वत, जूनागढ़, इसका संबंध नेमिनाथ भगवान से है। कड़वा कड़वा इतना बोलिए,
पर इतना कह के जब दिल बहुत टूट चुका था तो एक ऐसी आवाज़ कानों में पड़ी जिससे कहते हैं आज जो चैनल मंजर है पूरा जैन समाज इससे आनंदित हुआ। वही जिसे शुरुआत की थी 2030 का मोक्ष कल्याण का तमिलनाडु 5वीं टॉप पर चढ़ेगा। हम नहीं कह रहे बात, लेकिन जिस आश्वासन से जिस संत ने की लगा के उन्होंने कहा कि अब वहीं जाना होगा और एक दो को नहीं सारे संतों को अपना कुछ उधर को करना होगा। सुन लीजिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी से 2030 तक जैन समाज को वह अवसर आएगा कि वापस 5वीं टॉप पर लाडू चढ़ाएगा। सुनिए जरा। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ने अपना जीवन गिरनार पर दे दिया, समझा। मेरुल भूषण जी महाराज ने अपना पूरा का पूरा जीवन गिरनार के लिए दे दिया, परंतु हम उस समय सुनते थे वो लगे तो हैं बोलने की जरूरत क्या है। अब ये समय आ गया है कि हिंदुस्तान में जितने भी दिगंबर संत हैं ये ना कहें क्या कि सौभाग्य सागर आ गए हैं या सूरतन सागर आ गए हैं। नहीं, अब पूरा दिगंबर संत जब तक आगे नहीं आएगा जब तक हम लड्डू गिरनार जी पर नहीं चढ़ा पाए। और मैं आपको बता दूं सरल जी, अगर यही पुरुषार्थ करते रहे तो 2030 में है क्या 2030 में गिरनार जी की 5वीं टॉप पर पूरा अधिकार और पूरा लाडू हम सभी लोग चढ़ाएंगे।